मैंने आपको एक टोटका बताया था, आपको याद होगा, छोटी इलायची और मेथे का बताया था आपको। छोटी इलायची सब्ज हो, दानेदार हो, छिलका समेत कूटनी है, और मेथी या मेथे के बीज जो अचार में डालते हैं। हम वजन हो। अभी इसी मंगल के प्रोग्राम में मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा जी ये प्लास्टिक सर्जरी की लाजवाब चीज है। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जेल लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जेल लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस, ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया ठीक, कब्ज के लिए दिया ठीक, जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं क्या, एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन जाए। कहने लगे कि सब ख्याल करने, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे। कहना कि सब ख्याल करें, फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं इस टोटके के, बहुत ज्यादा इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक चटाक ले ले, दानादार हो, सब्ज हो, और मेथी या मेथे के बीज एक चटाक ले ले, साफ करके कूट पीस ले, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखें। आप में से किसी ने आजमाया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या फायदा पाया? यानी मुझे आधा घंटा चाहिए, लिहाजा आपकी सुननी नहीं है जी। मोहरों का डिस्क के मसले थे, मोहरों के मसाइल थे, डिस्क के मसाइल थे, वो खत्म हो गए। मोहरों के मसाइल थे, और यह इस वक्त की बहुत बड़ी, इस वक्त आलमी मसला है। मोहरों का मसला आलमी मसला है, आलमी मसला, मोहरों का मसला आलमी है। अच्छा, एक तो ये आपको फायदा हो मोहरों का, और किसी को फायदा? हाँ जी शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है शुगर। बवासीर खत्म हो गई। अच्छा, और आसाबी कमजोरी दूर हो गई आपकी, और दिल की धड़कन जिनकी तेज हो वो नॉर्मल रहती है, और शुगर के लिए कहते हैं लाजवाब है, और मैदे के लिए बेहतरीन है, और अच्छा, आप आधा घंटे में आधा मिनट कर लें, बैठे बैठे बता दें मुख्तसर 1-2 फायदे, मुख्तसर 1-2 फायदे, आधा घंटा नहीं आधा मिनट बता दें। हाँ जी, और किसी को फायदा मिला हो इसका? और किसी को फायदा क्या मिला, क्या पाया जी? हाँ, औलाद के लिए वाकई ऐसा है, जिनकी बे औलादी हो मुस्तकिल इस्तेमाल करें मियां बीवी, वाकईतन इसके फायदे हैं। और कहने लगे मैंने जिनको बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा हुआ औलाद के लिए। और एक बंदे को कहा दिया, और जिसको उसको बवासीर थी वो खत्म हो गई, और कहते हैं 10 साल बंदा पीछे चला जाता है। आधे घंटे का नचोड़ यही है। नचोड़ भी ठीक है, 100 गलांदी नचोड़ ठीक। और बताएं इसके फायदे, बहुत फायदे हैं। और ये टोटका मैंने बहुत आम किया और दानिस्ता आम किया, और मुझे कैसे मिला? एक कहानी है, नहीं बस मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे, अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द दूर हो जाएं, और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां फैल जाएं, चुक ठीक हो जाती है। यह कमर का एक ऐसा मसला है। अल्लाह हू अकबर।
बड़ा मुश्किल है, अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बताएं जी। सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और एक मिनट पाइया, हाँ जी पाइया है। बच्चा सबक याद न होता हो, कुंद ज़हन हो, कमजोर ज़हन हो, उसको चुटकी चुटकी ये इस्तेमाल कराएं दूध पानी के साथ तो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। जी आप जी मुख्तसर 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 महीने डेढ़ बाद मैं वेख्या ना मेरे तो भी छोटा दूध बड़ा पे कलीजे तो वैसे करता सी हो ते ओदी तबीयत बिल्कुल शाज हो गई वो आधे घंटे के निचोड़ में एक और तस्दीक मिल गई। कहते मैंने एक बंदे को बताया, कहना क्लीन शेव तो वैसे ही वो करता था, पर कुछ अरसे के बाद देखा तो मुझसे छोटा नजर आ रहा था। कहते हैं हालांकि उसकी 60 साल उम्र थी और वो मुझसे भी छोटा नजर आ रहा था। जैसे हमारे दोस्त आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि आधा घंटा जो है वो बंदा 10 साल उम्र से पीछे चला जाता है। आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि इनको इसके आधे घंटा भी फायदा हुआ इसका। माशा माशा हाँ। और जी अच्छा, ये छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका। आप सेहतमंद हैं, चुटकी चुटकी लेते रहें, चुटकी चुटकी लेते रहें। है छोटा सा टोटका, छोटी इलायची सब्ज अच्छी ठीक, वो 1 चटा और मेथे के भी 1 चटा बारीक पीस के इसे शीशे के मर्तबान में डाल के रख दे और 1 चम्मच, आधी चम्मच, चौथाई चम्मच खाएं पानी के साथ, दूध के साथ। छोटा सा तोहफा, मुख्तसर सा तोहफा, पर इसके रिजल्ट, इसके नताइज, इसके खवास, इसके कमालात बहुत लोगों ने आजमाए हैं। फिटनेस के लिए, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, तबीयत के लिए, जिस्म की कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए। और बेऔलादी वो आपने सुन ली, बाकी फायदे तो बहुत ही ज्यादा आपने सुने हैं। वालेकुम अस्सलाम, बात करें जी। वो जो ये इसमें बताया था ना टोटका, ये दालचीनी और काली मिर्च का। जी मुर्शिद जी, मेरी बेटी के कान बंद हो गया था और हम डॉक्टर के पास लेके गए तो वो कहता है ये इसके कान की पर्दे के पीछे सारा रेशा चला गया और इसकी वजह से बंद हो गया। ये अल्लाह करे ठीक हो जाए कि इसमें रोज के बाद हमारे पास आना है लेके दोबारा। जी मैंने मुर्शिद जी वो आपके ये सुना है, जब ये मैसा रुहानी लगती है तो वो मैंने अपनी बेटी को दालचीनी का टुकड़ा और 5 काली मिर्चें लेके पीस के उसका चावल बना के बीच में 1 आधी चम्मच शहद के डाल के मैंने बेटी को खिलाया और दूसरे दिन मेरी बेटी ठीक हो गई है। क्या ठीक हो गई? ये कान जो बंद हो गया था ना, कान के पर्दे के पीछे रेशा चला गया था, कान को जैसे कहते हैं जप्पा सा बिल्कुल बंद हो गया था। अच्छा जी जी जी। आपने ये कितने दिन इस्तेमाल कराया? मुझसे जी मैंने टोटल बनाया 3 दिन से, मगर बेटी ने लिया जैसे ये चाय का चम्मच, ये चावलों का चम्मच छोटा जो होता है ना, ये 2-2 चम्मच मैंने इसको पिलाए हैं और 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई है। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको चेक करेंगे, इसका पीछे जो है वो रेशा है और बड़ा इलाज होगा ईद के बाद। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर ने ऐसे कहा था। और बेटी ऐसे कान पे हाथ रखे ना, ऐसे झुक के चलती थी ना, ये कहती मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा और मुझे दर्द है। कान को एक तो सुनाई नहीं दे रहा था, एक कान में दर्द है, दूसरा कान में क्या मसला था? ये मुझसे जी कहते हैं ये कान की जो कान का पर्दा होता है ना सुनाई देने वाला, उस पर्दे के पीछे रेशा चला गया था। नहीं, आपकी बेटी को तकलीफ क्या होती थी? एक तो कान में सुनाई नहीं दे रहा था, दूसरा झुक के कान पे हाथ रख के चलती थी, तीसरा दर्द था, और क्या था तकलीफ कान की? वो कहती है एक तो नाक भी बंद हो रहा था ना, दूसरा कहती है मुझे जैसे बिल्कुल आवाज ही नहीं आती, कान से बिल्कुल बंद हो गया था कान। जी
اور مجھ سے بھی ہم نے وہ کالی مرچ والا کاوا، وہ دالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا، میں نے 2 دن سے وہ جو بیٹی کی پرانی اندر بغلم ریشہ جمع ہوا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا طریقہ پھر بتا دیں، کالی مرچ کتنی ہو؟ مرشد جی 5 کالی مرچیں اور چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا، جی ان دونوں چیزوں کو پیس کے اور جی 1 جی کپ پانی کا ڈال کے اس کو ابال کے آدھا کپ جب رہ جائے اس میں 1 چمچ آدھی چمچ شہد کی ڈال کے، اس کے بعد چھوٹا اگر بچہ ہے تو اس کو 1 چمچ آدھی چمچ پلائیں، اگر بڑا ہے تو وہ آدھا کپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، مگر اس کے بعد پانی نہیں پلانا، رات کو پلانا ہے، اس کے بعد پانی نہیں پلانا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ میں نے مرشد جی آپ کے تصویر خانے سے لیا، چند دن پہلے ایک آدمی نے اللہ والے نے بتایا تھا، میری بیٹی پہلے رمضان شریف میں یہ مسئلہ میری بیٹی کو بنا ہوا تھا، دوسرے تیسرے دن یہ میں نے ادھر سے سنے تصویر خانے سے، اور میں نے اپنی بیٹی کو میں نے 6-7 ہزار کی دوائی لائی ہے، 6-7 ہزار کی دوائی لے چکے، لیکن اس ٹوٹکے سے فائدہ ہوا۔ اللہ صدا خیر عطا فرمائے، اسی طرح تسبیح خانے کا فیض مخلوق کو ملتا رہے۔ آپ کے لیے دعائیں ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ جس بندے کو جتنی سخت خارش ہو، گھر میں خارش پھیل چکی ہے، سورۃ اخلاص کا ہدیہ حضرت نوح علیہ السلام کو کریں۔ جلدی بیماری ہو، ایکزیما، چنبل، دانت، خارش، پھوڑے، پھنسیاں، کوئی بھی ہو، نوح علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔